रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण समैन की राम राम। आज हरियाणा दिवस है और लॉर्ड कृष्ण यूनिवर्सल स्कूल के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम किया गया हरियाणा दिवस के उस अवसर पर। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में अगर मैं बात करूं, खा प्रवक्ता सूबे सिंह समैन कंदड़ी से सरपंच साहब हैं, पूर्व सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं, तो और भी यहाँ पर जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करांगे। एक बार इस साइड में दिखा दे भाई, मैं सहयोगिता कहूंगा। इन चीजा में हरियाणा झलकन लग रहा है। देखो, दामन, कुर्ता, चुंदड़ी, बोरले, मोटे मोटे चुंडे वाले, खिंडके, धोती, देखो ये हमारा जो हरियाणा था वो होया करता। और ये देखो ये चीजें हैं, चरखे हैं, दूध बिलौन की बिलौनी है, रई है, नेते हैं। इन चीजा ना पे भूलते जान लग रहे हैं। टोकनी, प्रियंत, आजकल ये चीज भूल गए टोकनी, क्योंकि घर में पानी है जो पाइप के द्वारा आने लग गया। खा प्रवक्ता सूबे सिंह समैन है और भी मुख्य अतिथि हैं, बात करांगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो आज हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या क्या बताएंगे? देखिए, मैं हरियाणा का मैंने बच्चों को अभी बताया सारा कि हमारा हरियाणा, ये जो नया हरियाणा है 1966 में बना, और इससे पहले भी हमारा विशाल हरियाणा था। ये मैंने विस्तार से सभी बच्चों को बताया भी कहाँ कहाँ तक इसकी बाउंड्री थी, कितना बड़ा था, क्यों इसको बांटा गया था। अभी मैंने सभी बच्चों को बताया कि भाई अंग्रेज़ों ने जब 1857 की क्रांति के बाद ये महसूस किया कि ये जो विशाल हरियाणा है यही क्रांति की जड़ है, और इसीलिए उन्होंने मतलब इस हरियाणा को 4-5 भागों में बांट दिया। कुछ पंजाब में मिला दिया, कुछ उत्तर प्रदेश में मिला दिया, कुछ राजस्थान में चला गया, कुछ थोड़ा बहुत दिल्ली में चला गया था। तो इसको पूरी तरह से बांट दिया और कुछ रियासतों में चला गया, जैसे पटियाला रियासत में चला गया, कुछ जींद की रियासत में चला गया। तो उस टाइम बड़े वीर योद्धा इस 1857 की क्रांति के अंदर उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी। और यहाँ तक मैं बताऊंगा कि मेरठ के अंदर हमारी एक वीरांगना थी, लड़की, जिन्हें 16 अंग्रेजों के शीश काट दिए थे। जो बैठ की एक जगह है जहाँ से गुजरते रहे उनके शीश काटते रही। तो इतना मशहूर हो गया था ये, और लोगों ने, अंग्रेजों ने समझ लिया था कि भाई अगर इसको ना बांटा तो ये फिर क्रांति ला सकते हैं और फिर मुल्क से अंग्रेज को भगा सकते हैं। तो इसलिए उस हरियाणा को दोबारा से फिर जो है, जब उसके पंजाब में मिल गया, पंजाब के अंदर फिर महाराजा रंजीत सिंह ने जब पंजाब बनाया, वो पंजाब भी चला गया क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह चले गए, उसको फिर इन्होंने बांट दिया। और उसके बाद जो है 1966 में जब पंजाब से अलग हुए तब ये नया हरियाणा बने। सर बात करें, अगर पुराने हरियाणा को भूलते जा रहे हैं, जैसे अपना पहनावा की बात करें, धोती, कुर्ता, दामन, चुंदड़ी, इन चीज़ों ने भूलते जा रहे हैं। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है भी कैसे बांधे जाते हैं, कैसे पहना जाता है। देखिए, वो जो संस्कृति थी पुराना हरियाणा की, जिसको विशाल हरियाणा कहता हूँ, एक जगह नहीं तो सारा हरियाणा में एक जैसी थी, वो आज भी है। पश्चिमी यूपी की संस्कृति, हरियाणा की संस्कृति, उनके रहन सहन, उनके पहरावे, उनकी बोली भी मिलती है। थोड़ा उच्चारण में फ़र्क है, लहजे में, शब्द वही है, शब्दों में फ़र्क नहीं है। शब्द वो ऐसे मिलेंगे आपको जैसे हम किसी बाड़ा को बाड़ा कहते हैं तो बाड़ा ऐसा बोल देते हैं, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं है। आज भी वही है, रिश्तेदारी भी हमारी उनसे काफ़ी मिलती जुलती है। तो संस्कृति और सभ्यता के अंदर विशाल हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं। मेरा ख्याल वर्ल्ड लेवल पर इनका मुकाबला नहीं था, और वो आज भी है। अतिथि भाव आज भी हमारे यहाँ। लोग यूँ कहते थे कि भाई आदमी घर के भूखे रह सकते थे, अतिथि आएगा तो अतिथि की सेवा जरूर करते, चाहे अपना पेट वो अपना भूखा रख ले। ये हमारे अंदर सबसे बड़ी काबिलियत थी कि अतिथि भाव यहाँ के आदमियों में बहुत था। एक दूसरे की इमदाद करना, किसी के दुख सुख में जाके पड़ना, भाईचारे के अंदर आज भी हमारी संस्कृति में। आज भी हम मान ले कोई गांव में किसी की भी मृत्यु हो जाती है, हमारे सैकड़ों लोग जो है ना संस्कार पर जाते हैं। लेकिन कुछ संस्कृति का जो बदलाव है वो शहरी क्षेत्रों में आया है, और शहरी क्षेत्रों में मानते हैं कि आज शायद हो सकता है 2 दिन 3 दिन तो बैठे भी नहीं, और संस्कार पे भी लोग ऐसे ही जाते हैं। हमारे अंदर बहुत ऐसे पहरावे ऐसे हैं, जैसे आप ये बर्तनों की बात बता रहे थे, ये इनके कुछ मायने भी हैं। जैसे हमारी माताएं बहनें जब ये दूध पिलाती थी तो उनकी एक्सरसाइज भी बहुत होती थी। इस नेत्ते से जब उसको रगड़ती थी अपना दूध को, उसमें से मक्खन निकालती थी तो एक्सरसाइज होती थी। चाकी से पीसती थी, वो तब भी एक्सरसाइज होती थी। इसलिए डॉक्टरों के पास नहीं जाना था। बच्चे जो पैदा होते थे नॉर्मल पैदा होते थे, तो ऑपरेशन सिजेरियन केस नहीं होता था उस जमाने में, होता ही नहीं था सिजेरियन केस, तो उस टाइम कोई था ही नहीं। और बड़े हेल्दी बच्चे होते थे।
और औरतें भी निकाह थे जापा में भाई एक एक मन पक्का घी डाल दिया करते, एक एक मन घी खाया करती। तो इतनी हेल्थी थी हमारी जो माताएं बहनें थी। तो आज तो जमाना धीरे धीरे बदल गया। तो ये बाजार में मेरे ख्याल मैंने अपनी देखत में, मैं सन 70 में यहाँ कॉलेज में आया था, 68 में मैं यहाँ स्कूल में आया था। उस टाइम हमने तो 2 दुकानें हुआ करती उसकी, ढाबे, एक चाक 2 ढाबे चाके थे, 2 दुकान रोटियां की थी। ये तो रहा मेरे ख्याल 100 तो उसकी के बोल रहा है ना, पिज्जा पिज्जा भोज पिज्जा के बोल रहा है ना, उसकी हो रही है। बताओ, कोई ये खाना थोड़ा है, ये फूड नहीं है। तो आज स्कूल के अंदर इस प्रकार का दृश्य दर्शाया गया है, क्या कहेंगे इसको? मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, संस्कृति को और उभारना चाहिए। इससे भी ज्यादा चलो एक नाचना गाना ही मेन नहीं, उसके अंदर संस्कृत का ज्ञान देना चाहिए, पुरानी संस्कृति का। जैसे इन्होंने ये रख रखे, ये चूल्हा है, ये अपना बिलोनी है, आपका ये चरखा, चलो इसके ऊपर वो नहीं है, एक वो होती है डोरी जिसके ऊपर डोरी चलती है, और आगे ताकू होता है इसमें डला हुआ, जिसमें वो सूत कच्चा करते बुढ़िया, वो बेला टाइम में कच्चा करती, मतलब बेली नहीं रहा करती, जब भी फ्री होती है सूत काट ले भाई। घर में अपना 4-4 जने बैठ कर गाने गाती रहे, अपना गीत गाती रहे, अपना सूत काटते जा करती। अब ये टोकरियां हैं, ये हमारी माता बहनें 2-2 3-3 की टोकरी धर के लिया करती, पानी के भर के लिया करती। ये टुंटी वाला था नहीं कि ऊपर के ऊपर चढ़ा लो टुंटियां, जब तो जोड़ से कुआं से लिया करती। मतलब जितने भी ये चीजें थी उनके और महत्व होते, शारीरिक एक्सरसाइज के बहुत महत्व थे उसके। मतलब जो हमारी चीजें थी उससे इतना लाभ था, चाहे कोई भी काम करते, खेत में करते, कसी कसौला का करते, एक एक्सरसाइज बहुत थी। हार्ट अटैक के मेरे ख्याल उस जमाने के अंदर जो है नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि हजारों में एक केस भी नहीं होता था। अब तो अस्पताल जाके देखो, सारे हार्ट अटैक के केस मिलेंगे। खाना खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, पचता है नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और 30-30 साल के बाद बच्चे का अटैक हो जाता है। पहले तो लोग न्यू कहा करते भाई तो 60-70 साल का किसी को हो जाए ना हो जाए, ना हो जाए, या न्यू कहा करते बुरा ना मानना कि भाई ये बढ़िया बुढ़िया को हो जा करता, क्यों ये हाँ भाई ये पड़े रहते खाट उसमें भाई वो जंदा, या न्यू कहा करते भूतरा तोड़ दिया यो। तो ये चीजें जो है नी उसके मायने भी थे, ये नहीं कि भाई सारा ही वैसे था। इन चीजों का लाभ भी बहुत था, फिजिकली लाभ बहुत था। धन्यवाद सर। शर्मा साहब, आप क्या बताएंगे? आप पहुंचे हैं। देखो, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी का, और इन्होंने हरियाणा दिवस मनाया। ये तो आपने पता, जैसे सरपंच साहब ने बताया, इतिहास में कहीं लिखा है पहले विशाल हरियाणा होता था। ये बड़े बुजुर्गों से ही ज्ञान मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं पुराना इतिहास दिखाना चाहती। सरपंच साहब तो हमारे प्रवक्ता भी है, बुजुर्ग है, अंडा है सारा, इन्होंने बताया, ये बच्चे ने भी जानकारी मिलेगी। 1 नवंबर का हरियाणा था, पहले विशाल हरियाणा होता था, इसमें कुछ राजस्थान का हिस्सा था, पश्चिमी यूपी में तो खैर हमारी शादियां भी हुआ है, मेल जोल भी है अब भी। और बहुत अच्छी बात है, जैसे सरपंच साहब ने बताया, विज्ञान मिला, इतिहास मिला, बच्चे सीखा गया था। जी धन्यवाद। तो एक बार कहूंगा मैं, शो गए थे दिखा दो या धोती आर्यू खिंड का कड़ियां कड़ियां देखने ना मिला ना मेरे भाई, कड़ियां कड़ियां देखने ना मिला है। राम राम जी। राम राम। क्या बताओगे, आज पहुंचे हो स्कूल में? ये लाग रहे हैं बतान सारे। अच्छा, ये हुए हाँ हाँ। ठीक ठीक। राम राम। बस राम राम। आप बताओ जी कुछ। मैं क्या बताऊं जी, जो पुरानी चीज थी नहीं, हाँ जी हाँ जी जो पुरानी सभ्यता थी, संस्कृति थी, वो लुप्त होती जा रही है। हाँ जी हाँ जी। ये तो एक गाय भी, एक फोटो मिलेगा, घर में गाय नहीं मिलेगी, जी जी भैंस नहीं मिलेगी। जो हमारी संस्कृति थी, स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई थी, वो सारी लुप्त होती जा रही है। इस पर हमने ध्यान देना चाहिए, अपने प्रेवे को, अपनी भाषा को न्यू रखें। ज्यादा बदलाव से तो जी हानि होगी। धोती खिंड का तो भूल गए बांधना। मैं जी कृष्ण मास्टर बात में जावा था, हाँ नहीं बोला भाई मेरी धोती बांध के दिखाई दे। अच्छा शाम ने बांधी, सवेरे फिर बांधी, यूं बांध के फिर समझे बात में गए अच्छा, जी। धोती बांधनी नहीं आती हाँ, हाँ, तो हाँ। पहला कुकर को। सही बात है। ये बात है, ये हमारा तो है। और ये नहीं तो धोती बढ़ाने लगे, सिपड़ लगे, एक कैसे सोनी लगती है। हाँ जी, धोती खिंड का तो सूत्रा लगा है। तो भाई देखिए, आप इस यूनिवर्सल स्कूल के अंदर पहुंचे हैं और आपने देखा खा प्रवक्ता सूबे सिंह समैन ने पूरी खोल के बताई है हरियाणा का बारे में, पहरावा का बारे में, अपने जो रीति रिवाज थे उनके बारे में, और बच्चे प्रोग्राम करने लग रहे हैं। तो लगातार आप वीडियो ने शेयर करते रहो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो। इस प्रकार की जानकारी लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।